नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के यूट्यूब परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। देव, ऋषि, मनुष्य एवं पितृतर्पण की संपूर्ण एवं विधिवत जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान कर रहे हैं। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए। पवित्रीकरण करना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अपने आप को पवित्र करने के बाद 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद हाथ धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। अपने आसन को पवित्र करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इसके बाद पवित्री धारण करना चाहिए। पवित्री धारण करने के बाद संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुः हरिः ओम श्री ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे जो संवत्सर हो उस संवत्सर का नाम लेना चाहिए। अमुक संवत्सरे, अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, अमुक गोत्रोत्पन्नः, अमुक शर्मा। अगर ब्राह्मण हैं तो शर्मा, क्षत्रिय हैं तो वर्मा और वैश्य हैं तो गुप्तोहम का उच्चारण करना चाहिए। अहम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणं करिष्ये। इस तरह से बोलकर सामने ही संकल्प अर्पित कर देना चाहिए। सम्मुख रखी थाली पर 3 कुशा रख देना चाहिए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। एक तांबे अथवा चांदी के पात्र में सफ़ेद चंदन, जौ, तिल, चावल, सुगंधित पुष्प, तुलसी दल, 3 कुश और तर्पण के लिए जल भर दें एवं देवताओं का आवाहन करें। आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः ये तर्पणेत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते। कुशों द्वारा दाएं हाथ की समस्त अंगुलियों के अग्रभाग अर्थात देव तीर्थ से ब्रह्मा आदि देवताओं एवं ऋषियों के लिए, जैसे हमने पहले बताया है कि पात्र में किस तरह से जल रखना है, उसी जल से एक एक अंजलि चावल मिश्रित जल दूसरे पात्र में इन नाम मंत्रों को पढ़ते हुए प्रदान करें। अगर आप हाथ में कौन से तीर्थ होते हैं यह जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देवतर्पण। ओम ब्रह्मा तृप्यताम्, ओम विष्णुस्तृप्यताम्, ओम रुद्रस्तृप्यताम्, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम्, ओम देवास्तृप्यन्ताम्, ओम छन्दांसि तृप्यन्ताम्, ओम वेदास्तृप्यन्ताम्, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम्, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम्, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम्, ओम इतराचार्यास्तृप्यन्ताम्,
ॐ संवत्सरः सावयवस्तृप्यन्ताम् ॐ देव्यस्तृप्यन्ताम् ॐ अप्सरसस्तृप्यन्ताम् ॐ देवानुगास्तृप्यन्ताम् ॐ नागास्तृप्यन्ताम् ॐ सागरास्तृप्यन्ताम् ॐ पर्वतास्तृप्यन्ताम् ॐ सरितस्तृप्यन्ताम् ॐ मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ॐ यक्षास्तृप्यन्ताम् ॐ रक्षांसि तृप्यन्ताम् ॐ पिशाचास्तृप्यन्ताम् ॐ सुपर्णास्तृप्यन्ताम् ॐ भूतानि तृप्यन्ताम् ॐ पशवस्तृप्यन्ताम् ॐ वनस्पतयस्तृप्यन्ताम् ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम् ॐ भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम्। अब ऋषि तर्पण करेंगे। ॐ मरीचिस्तृप्यताम् ॐ अत्रिस्तृप्यताम् ॐ अंगिरास्तृप्यताम् ॐ पुलस्त्यस्तृप्यताम् ॐ पुलहस्तृप्यताम् ॐ क्रतुस्तृप्यताम् ॐ वसिष्ठस्तृप्यताम् ॐ प्रचेतास्तृप्यताम् ॐ भृगुस्तृप्यताम् ॐ नारदस्तृप्यताम्। अब दिव्य मनुष्य का तर्पण आरंभ करते हैं। उत्तराभिमुख होकर अर्थात उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठ जाएं। जनेऊ को माला की भांति गले में धारण कर लें। कुशा को दाएं हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग से दिव्य मनुष्यों को दो दो अंजलि यव सहित जल अर्पण करें। ॐ सनकस्तृप्यताम् ॐ सनंदनस्तृप्यताम् ॐ सनातनस्तृप्यताम् ॐ कपिलस्तृप्यताम् ॐ आसुरिस्तृप्यताम् ॐ वोढुस्तृप्यताम् ॐ पंचशिखस्तृप्यताम्। इसके पश्चात हम दिव्य पितरों का तर्पण करेंगे। दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाएं। जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर अर्थात अपसभ्य हो। कुश को अंगूठे और तर्जनी के बीच में रखें, जिसे हम पितृतीर्थ कहते हैं, तथा तीन तीन अंजलि काला तिल सहित जल प्रदान करें। ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम् इदं सतिलञ्जलं तस्मै स्वधा नमः। ॐ सोमस्तृप्यताम् इदं सतिलञ्जलं तस्मै स्वधा नमः। ॐ यमस्तृप्यताम् इदं सतिलञ्जलं तस्मै स्वधा नमः। ॐ अर्यमातृप्यताम् इदं सतिलञ्जलं तस्मै स्वधा नमः। ॐ अग्निस्वाताः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलञ्जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलञ्जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलञ्जलं तेभ्यः स्वधा नमः। जिस तरह से हमने अपने दिव्य पितरों का तर्पण किया है, उसी तरह हम तीन तीन बार जलांजलि देते हुए 14 यम का तर्पण करेंगे। ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम दध्नाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः।
यम तर्पण करने के पश्चात मनुष्य पितृतर्पण करना चाहिए। सबसे पहले अपने पितरों का आवाहन करना चाहिए। ओम पितृन् आवाहयिष्ये आवाहय। ध्यान रखें, पितरों को 3-3 अंजलि तिल सहित जल प्रदान करना है। सबसे पहले पिता को ओम अमुक गोत्रः, तो यहाँ गोत्र का उच्चारण करना है। मान लीजिए विष्णु गोत्र है। विष्णु गोत्रः अस्मत् पिता, सीताराम नाम है। अगर पिता का सीताराम नाम है तो यहाँ उनका नाम लेना है। क्या नाम लेंगे? विष्णु गोत्रः अस्मत् पिता सीताराम शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलंजलं तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह से 2 बार और उच्चारण करना है। विष्णु गोत्रः अस्मत् पिता सीताराम शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलंजलं तस्मै स्वधा नमः। विष्णु गोत्रः अस्मत् पिता सीताराम शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलंजलं तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह से अपने दादा का भी नाम लेकर के उनको भी तिल और जल प्रदान करेंगे, अर्थात तर्पण करेंगे। अमुक गोत्रः अस्मत् पितामह अमुक शर्मा, उनका नाम लेंगे। रुद्ररूपस्तृप्यताम् इदं सतिलंजलं तस्मै स्वधा नमः। अपने परदादा का भी नाम लेकर के उनके लिए 3 बार जल प्रदान करेंगे। इसी तरह से माँ के लिए, दादी के लिए तथा परदादी के लिए भी 3-3 बार जल प्रदान करेंगे। उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते रहेंगे। इसके पश्चात द्वितीय गोत्र का तर्पण करेंगे, अर्थात मामा पक्ष का तर्पण करेंगे। सबसे पहले नाना जी का तर्पण किया जाता है। अमुक गोत्रः, उनके गोत्र का उच्चारण करें। अस्मन् मातामहः अमुक शर्मा, उनके नाम का स्मरण करें। वसुरूपस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलंजलं तस्मै स्वधा नमः। इस तरह से नाना, परनाना और छरनाना, जिसे हम बूढ़े परनाना भी कहते हैं, उनका तर्पण करना है। इसी तरह से नानी परनानी और बूढ़ी परनानी का तर्पण करना है। इसके पश्चात पत्नी का तर्पण करना चाहिए। अगर पत्नी नहीं है तो उनका तर्पण करें। कोई बेटा बेटी नहीं है तो उनका तर्पण करें। किसका किस प्रकार से तर्पण करना चाहिए यह हमने पूर्व के वीडियो में बता दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। पत्न्यादि तर्पण करने के लिए अमुक गोत्रः अस्मत् पत्नी अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम् इदं सतिलंजलं तस्यै स्वधा नमः। इस तरह से पत्नी का तर्पण करें। इसी तरह से बेटा बेटी, पिता के भाई अर्थात पितृव्य, जिन्हें हम चाचा कहते हैं, उनका तर्पण करें। मामा का तर्पण, अपने भाई का तर्पण, सौतेले भाई का तर्पण, बुआ मौसी, अपनी बहन का हमें तर्पण करना चाहिए। अगर सौतेली बहन है तो उनका भी तर्पण करना चाहिए। ससुर, गुरु, आचार्य पत्नी, शिष्य, मित्र, आप्त पुरुष इत्यादि का तर्पण करना चाहिए। अपने कंधे पर आपने जो वस्त्र रखा है उस वस्त्र का निष्पीडन करेंगे, उसको हम निचोड़ेंगे। दक्षिणाभिमुख होकर अपसभ्य होकर बैठ जावें। अपसभ्य अर्थात दक्षिण कंधे पर जनेऊ रखना है। वस्त्र को 4 आवृत्ति में लपेटकर अर्थात 4 परत करके जल में डुबाएं और अपने बाएं भाग में भूमि पर उस वस्त्र को निचोड़ देना है। ध्यान रखें, यदि घर में किसी मृत पुरुष का वार्षिक श्राद्ध नहीं हुआ है, अगर कोई इसी वर्ष जो है
देहावसान कर चुका है और उसका अभी तक हमने वार्षिक श्राद्ध नहीं किया है, तब हमें वस्त्र निष्पीडन नहीं करना चाहिए। वस्त्र निष्पीडन करते समय बोलना है, ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम। इसके पश्चात उसी तरह बैठे रहना है और भीष्म तर्पण करना है, अर्थात अपना मुखमंडल दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है तथा जनेऊ को भी दक्षिण कंधे पर ही रखना है। भीष्म के लिए तिल मिश्रित जलदान करना है। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृति प्रवराय च गंगापुत्राय भीष्माय प्रदास्येऽहं तिलोदकम् अपुत्राय ददाम्येतत् सलिलं भीष्मवर्मणे। इस तरह से बोल करके जल भीष्म जी को अर्पित कर देवें। भीष्म तर्पण के पश्चात अर्घ्य दान करना चाहिए। अर्घ्य दान करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख कर लेवें और जनेऊ को बाएं कंधे पर रख लें। शुद्ध जल से आचमन करके प्राणायाम करें। एक पात्र में 6 पत्तों वाला कमल बनावे, उसमें सफ़ेद चंदन, चावल, पुष्प और तुलसी दल छोड़ दें। दूसरे पात्र में चंदन से षड्दल कमल अर्थात 6 दल वाला कमल बनाकर उसमें पूर्व दिशा से क्रम से ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करें। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि। ओम विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि। ओम रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि। ओम सवित्रे नमः सवितारं पूजयामि। ओम मित्राय नमः मित्रं पूजयामि। ओम वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। इस तरह से पूजन करने के पश्चात भगवान सूर्य को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशिं जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहाणर्घ्य दिवाकरः। दिक्पाल देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः, आग्नेय दिशा में ओम अग्नये नमः, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः, नैऋत्य दिशा में ओम निरितये नमः, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः, वायव्य दिशा में ओम वायवे नमः, उत्तर दिशा में ओम सोमाय नमः, ईशान्य दिशा में ओम ईशानाय नमः, आकाश में ओम ब्रह्मणे नमः, पृथ्वी में ओम अनंताय नमः। इस तरह से 10 दिक्पालों को नमस्कार करने के पश्चात जल में स्थापित देवताओं को नमस्कार करना है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। इस तरह से जल में सभी देवताओं को नमस्कार करें। तत्पश्चात अर्घ्य के जल को थोड़ा सा मुखमंडल पर लगा लेना चाहिए। इसे हम मुखमार्जन कहते हैं। तत्पश्चात हाथ जोड़ करके देवताओं का विसर्जन करना चाहिए। तर्पण कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। समर्पित करने के लिए हाथ में जल लेकर बोलें, अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान् मम समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रीयतान्न मम। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमः
विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। तर्पण के पश्चात ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः हरिः ओम विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे संवत्सरे, जो संवत्सर का नाम हो उसी तरह से आगे स्थान समय का उच्चारण करना चाहिए। अपने गोत्र का उच्चारण करना चाहिए तथा अपने वर्ण का उच्चारण करते हुए अस्मत्पितुः क्षुधा पिपासा निवृत्तिपूर्वकम् अक्षय तृप्ति संपादनार्थम ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्धम पंचबलिकर्म च करिष्ये, इस तरह से बोल करके संकल्प करना चाहिए। अगर ब्राह्मण भोजन ना करवा पाएं तब सूखा अन्न अर्थात सीधा दान करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करवाते समय पंचबलि अवश्य देना चाहिए। पंचबलि प्रदान करते समय जनेऊ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसीलिए जब हम गाय को बलि देते हैं अर्थात गाय के लिए जब हम भोज्य सामग्री निकालते हैं तब जनेऊ को बाएं कंधे पर रखना चाहिए। ओम सौरभेयः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदंगोभ्यो नमः। एक स्थान पर अलग से गाय के लिए भोज्य सामग्री रखें। इसके बाद कुत्ते के लिए बलि प्रदान करना है। जनेऊ को कंठ में माला की भांति पहन लेवें। ओम द्वौ श्वानौ श्याम शबलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ ताभ्याम अन्नं प्रदास्यामि स्यातामेतावहिंसकौ इदं शुभ्यान्न मम। इस बलि को भी अलग से रखने के पश्चात काक बलि प्रदान करें। अपसभ्य भाव से अर्थात जनेऊ को दक्षिण कंधे पर रख लेवें। ओम ऐन्द्रवारुणवायव्या याम्या वै निरितास्तथा वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोज्झितम् इदं वायसेभ्यो नमः। इस तरह से कौवा के लिए बलि निकाल दें। सव्य भाव अर्थात बाएं कंधे पर जनेऊ रखकर देवताओं के लिए बलि निकालें। ओम देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धाः सयक्षोरगदैत्यसंघा प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् इदम् अन्नम देवादिभ्यो नमः। इस तरह से बोलकर देवताओं के लिए बलि निकाल दें। तत्पश्चात पिपीलिका के लिए बलि निकालें अर्थात चींटी के लिए सभ्य भाव से, जैसे हमने देवताओं को जनेऊ रख कर दिया है। ओम पिपीलिका कीट पतंग काद्या बुभुक्षिता कर्म निबंधबद्धा तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नन्तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु इदम् अन्नं पिपीलिकादिभ्यो नमः। इसके पश्चात ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। कृतैतच्छाङ्काल्पिक श्राद्ध प्रतिष्ठार्थं दक्षिणा द्रव्यं यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहं मुत्सृज्ये। इस तरह बोल करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। ध्यान रहे ब्राह्मण को भोजन कराते समय बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि मौन रहकर ब्राह्मण भोजन करें। भोजन की ना तो निंदा करनी चाहिए और ना ही प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वह भोजन हम अपने पेट के लिए अथवा स्वाद के लिए ग्रहण
नहीं करते हैं वह पितरों के निमित्त ग्रहण किया जाता है, दान किया जाता है। ना तो ब्राह्मण को उसकी निंदा और प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही यजमान को ही ब्राह्मण से पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना था। यजमान जब भी भोजन करे उसे भी मौन रह करके भोजन करना चाहिए।